नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे जिसका राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे मुगल शासकों का पतन शुरू हुआ था और जिस प्रकार मुगल शासकों की शक्ति कमजोर हुई थी, उसी समय दक्षिण भारत के लुटेरे या जो दक्षिण भारत पर जो वंश राज करता था, मराठा राजवंश, उनका राजस्थान के कुछ क्षेत्र पर आधिपत्य हो गया था। किस प्रकार राजस्थान में मराठाओं ने प्रवेश किया था और फिर उन मराठाओं की शक्ति पर रोक लगाने हेतु राजस्थान के राजाओं ने कौन सा सम्मेलन बुलाया था, उसी के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का जो अपना प्रमुख विषय वस्तु होगी वो होगा हुरडा सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आप ये कह सकते हो कि हुरडा सम्मेलन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था और राजस्थान के किस किस राजाओं ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था, हुरडा सम्मेलन किन राजाओं के सहयोग से आयोजित करवाया गया था और क्या हुरडा सम्मेलन के दौरान जो योजना बनी थी वो सफल हुई या असफल हुई, इसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। आइए आज अपन हुरडा सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, हुरडा सम्मेलन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा, इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हुरडा सम्मेलन था क्या या ये किस जगह पर आयोजित हुआ था। दोस्तों, एक चीज आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं या फिर कोई सम्मेलन हुआ है या फिर कोई संधियां हुई है, वो जिस जगह पर होती है उस सम्मेलन, उस संधि और उस युद्ध का नाम उस जगह के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, हुरडा नामक जगह पड़ती थी एक, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, लेकिन उस समय यह मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। देखिएगा, हुरडा सम्मेलन हुआ कब था दोस्तों? हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी के दिन। 17 जुलाई 1734 के दिन भीलवाड़ा में एक जगह स्थित है हुरडा, और वहां पर जो सम्मेलन हुआ था, बताओ उसी को क्या कहा गया था? हुरडा सम्मेलन कहा गया था। अब देखिएगा, इसको याद कैसे करना है, वेरी सिंपल है। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है 17 और यहाँ पे बताओ कितने हैं? 17। 17 और 17 कितने होते हैं? 34 होते हैं। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मराठाओं का जो राजस्थान पर आधिपत्य बढ़ रहा था उस पर रोक लगाना। यानी कि देखिएगा, जो मराठा थे उन मराठाओं के या उन मराठाओं का विरोध करना था, या मराठाओं के क्या लगानी थी? लाई लगानी थी। मारवाड़ी में अपन कहते हैं ना, लाई, आग लगाकर चले गए। ठीक है, तो लाई किस में आता है? जुलाई में। तो 17 और 17 कितने होते हैं? 34। तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक जगह पर एक सम्मेलन हुआ था। अब देखिएगा, ये जो हुरडा नामक जगह है ये राजस्थान में कहाँ स्थित है या किस जगह पर ये स्थित है? देखिएगा, हुरडा जो जगह है वो बताओ कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों, एक कंप्यूटर संगणक का एक एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया था कि हुरडा सम्मेलन हुआ कब था? तो 17 जुलाई 1734 को हुआ था और हुआ बताओ कहाँ था? भीलवाड़ा में। देखिएगा, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य, दोस्तों, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था राजपूताना के सभी शासक एक मंच पर एकत्रित होकर मराठा शक्ति का विरोध करेंगे। देखिएगा, यदि आपसे यूं पूछ लिया जाए कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य यही था
राजपूताना, राजपूताना अर्थात वर्तमान का राजस्थान, और जो यहाँ के सभी शासक थे वो सब एक मंच पर एकत्रित होंगे और मराठाओं का विरोध करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हो गया था, या मराठाओं ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से पूरे राजपूताने के राजा उन मराठाओं से डरने लगे थे, या फिर मराठा तो दक्षिण भारत के लुटेरे थे, वो राजस्थान में किस प्रकार आए थे, आइए अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा, राजस्थान की या राजपूताने की जो सबसे धनी रियासत हुआ करती थी उसका नाम था दोस्तों जयपुर, और इस जयपुर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था सवाई जय सिंह। बताओ जयपुर के राजा कौन थे, सवाई जय सिंह थे। और उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक हाड़ा वंश की रियासत हुआ करती थी, और जिसका नाम बताओ क्या था, बूंदी था। दोस्तों इस बूंदी के एक राजा थे जिनका नाम था बुद्ध सिंह हाड़ा। बताओ बूंदी का राजा कौन था, बुद्ध सिंह हाड़ा। और इस बुद्ध सिंह हाड़ा का एक छोटा भाई था जो गोद लिया हुआ था, और उसका नाम बताओ क्या था, दलेल सिंह हाड़ा था, दलेल सिंह हाड़ा। अब देखिएगा हुआ क्या, इस सवाई जय सिंह के एक बहन थी और उस बहन का नाम था अमर कुंवरी। बताओ सवाई जय सिंह की बहन का नाम क्या था, अमर कुंवरी। और एक सवाई जय सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी एक विवाद है, और ध्यान रखिएगा ये वो कृष्णा कुमारी नहीं है विवाद वाली, ये कृष्णा कुमारी सवाई जय सिंह की पुत्री है, देखिएगा। और उसी प्रकार हम यूं कह सकते हैं कि अमर कुंवरी सवाई जय सिंह की क्या लगती थी, बहन लगती थी, जबकि ये कृष्णा कुमारी सवाई जय सिंह की क्या लगती थी, पुत्री लगती थी। अब देखिएगा दोस्तों, सवाई जय सिंह जो आधुनिक राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था, और मुगल शासकों से अच्छा संबंध था जयपुर रियासत का। सवाई जय सिंह चाहते थे कि पूरा राजस्थान का नेतृत्व मैं करूं, इस प्रकार ये हर रियासत से अपना कुछ ना कुछ प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहते थे। जैसे कि जयपुर के तो ये राजा थे, इनका एक ससुराल था मारवाड़ में जिनकी पत्नी थी सूर्य कुंवरी, मारवाड़ के राठौड़ वंश की राजकुमारी थी। एक ससुराल था मेवाड़ में, मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड की पुत्री जिनका नाम था चंद्र कुंवरी। तो दोस्तों सवाई जय सिंह जयपुर के राजा है, इनका एक ससुराल मारवाड़ में, एक मेवाड़ में, तो तीन रियासतों से तो इनके वैसे संबंध स्थापित है। अब देखिएगा इनकी जो बहन थी और उस बहन का नाम बताओ क्या था, अमर कुंवरी था। इस अमर कुंवरी का रिश्ता सवाई जय सिंह ने बूंदी के राजा बुद्ध सिंह हाड़ा से स्थापित कर दिया, और इनका उद्देश्य यही था कि बुद्ध सिंह हाड़ा और अमर कुंवरी का विवाह करूंगा और इनसे जो पुत्र पैदा होगा दोनों से मैं उसी को बूंदी का अगला शासक घोषित करूंगा। ये उद्देश्य था इनका, ताकि बूंदी पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर सके और पूरा राजस्थान का नेतृत्व कर सके। लेकिन देखिएगा अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह हाड़ा के कई वर्षों तक, शादी के कई वर्षों तक इनके पुत्र पैदा नहीं हुआ, और काफी समय बाद में अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह हाड़ा के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था भवानी सिंह। बताओ पुत्र का नाम क्या था, भवानी सिंह था। लेकिन दोस्तों इस भवानी सिंह को बुद्ध सिंह हाड़ा ने अपना पुत्र मानने से मना कर दिया कि ये तो मेरा बेटा है ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि यदि अमर कुंवरी की कोख से भवानी सिंह का जन्म हुआ है और उसको बुद्ध सिंह हाड़ा अपना पुत्र नहीं मान रहा है जो अमर कुंवरी का पति है, इसका मतलब यह है कि अमर कुंवरी चरित्रहीन है, या इसके चरित्र पर अंगुली उठाई गई, और अमर कुंवरी के चरित्र पर अंगुली उठाई गई तो ये अंगुली उठी है सवाई जय सिंह पर, क्योंकि अमर कुंवरी किसकी बहन है, सवाई जय सिंह की बहन है। तो दोस्तों सवाई जय सिंह इससे नाराज थे, और एक समय ऐसा था कि बुद्ध सिंह हाड़ा अपनी रियासत बूंदी से बाहर गए हुए थे। उसी समय सवाई जय सिंह ने क्या किया कि बुद्ध सिंह हाड़ा का जो छोटा भाई था दलेल सिंह हाड़ा, इसको बूंदी का राजा बना दिया, और इसको बूंदी का राजा बनाकर और अपनी जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, इस कृष्णा कुमारी का विवाह बताओ किससे करवा दिया, दलेल सिंह हाड़ा से करवा दिया। अर्थात अब बूंदी का राजा कौन बन गया, दलेल सिंह हाड़ा। लेकिन इसका विरोध कौन करती है, अमर कुंवरी। अमर कुंवरी ने कहा कि भाई साहब ये हम दोनों पति पत्नी के बीच की लड़ाई है, ये भवानी सिंह को मेरा पुत्र नहीं मान रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे पति को बूंदी के शासक के पद से नहीं हटा सकते हो।
और सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी टेंशन थी भवानी सिंह, जो एक तरीके से डीएनए था, डैडीज नाजायज औलाद, जिसका पिता इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो दोस्तों सवाई जयसिंह ने सबसे पहले इस भवानी सिंह को मरवा दिया, जो इसका भांजा था इसको मरवा दिया, क्योंकि ये नाजायज था। फिर भी अमर कुंवरी हार नहीं मानती है और अमर कुंवरी ने एक पुत्र गोद लिया था। और देखिएगा अमर कुंवरी ने जो पुत्र गोद लिया था उसका नाम था उम्मेद सिंह। और अब अमर कुंवरी अपने भाई सवाई जयसिंह को कहती है कि भाई साहब इसको राजा बनाओ, उम्मेद सिंह को, क्योंकि ये मेरा अडोप्टेड अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र है और रियासत पर हमेशा बड़े भाई या बड़े भाई के पुत्र का ही अधिकार होता है। दलेल सिंह हाड़ा किसी भी शर्त पर बूंदी का राजा नहीं बन सकता है। तो सवाई जयसिंह मना कर देता है कि अब तो बूंदी का राजा मेरा जवाई दलेल सिंह हाड़ा ही रहेगा। इससे दोस्तों अमर कुंवरी परेशान होती है और अमर कुंवरी ने 6 लाख रुपए और एक राखी भेजकर मराठा सरदार, जो उस समय मल्हार राव होलकर हुआ करता था, उसको बूंदी आमंत्रित किया। और उस समय बताओ बूंदी का राजा कौन था? दलेल सिंह हाड़ा था। तो बताओ मराठा सबसे पहले बताओ कहाँ आए थे? बूंदी में आए थे। और राजस्थान में आने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? मल्हार राव होलकर था, मल्हार राव होलकर। दोस्तों इसके बारे में अपन विस्तृत राजस्थान की अधीनस्थ संधियों में भी पढ़ेंगे। अभी ऊपर से ध्यान रखना, मल्हार राव होलकर सबसे पहले बताओ कहाँ आया था? बूंदी में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मराठाओं का प्रवेश राजस्थान की सर्वप्रथम किस रियासत में हुआ था? तो बूंदी में आए थे। और किसके बुलाने पे आए थे? अमर कुंवरी के बुलाने पे आए थे। और क्यों बुलाया गया ये विवाद था, जो आपके अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखिएगा, मराठा बूंदी में आते हैं और इस दलेल सिंह हाड़ा से मराठा एक कर वसूलते हैं। और दोस्तों उस कर का नाम था चौथ कर, क्योंकि हम सभी जानते हैं मराठा जो कर वसूला करते थे उसका नाम था चौथ कर। और इस कर का नाम चौथ कर इसलिए था क्योंकि कुल रियासत का 1/4 अर्थात वो जो रियासत है उसकी जो आय है उसका 1/4 मराठाओं को देना होता था। इस कारण इस कर का नाम बताओ क्या था? चौथ कर। तो मराठा सबसे पहले कहाँ आए? बूंदी आए। बूंदी से ही इन्होंने कौन सा कर वसूला था? चौथ कर। और अमर कुंवरी के कहने पर बताओ मराठाओं ने आक्रमण कहाँ कर दिया था? सवाई जयसिंह पर कर दिया था और जयपुर को लूटने लगे थे। और लगभग राजस्थान की प्रत्येक रियासत पर मराठा लूटने लगे थे या हर रियासत पर अपना अधिकार जमाने लगे थे और चौथ कर वसूलने लगे थे। इस वजह से राजस्थान के पूरे राजा इनसे परेशान थे और सवाई जयसिंह ने ये गुहार लगाई कि राजस्थान के राजाओं, यदि हम सब एक मंच पर एकत्रित नहीं होकर मराठाओं का विरोध नहीं करते हैं तो ये मराठा एक दिन पूरे राजस्थान पर अपना अधिकार कर लेंगे और यहाँ से चौथ कर वसूलेंगे। इसी उद्देश्य से दोस्तों कि मराठाओं को राजस्थान से भगाया जाए, इसी उद्देश्य से ये हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिएगा, और इसका उद्देश्य बताओ क्या था? मराठा शक्ति का क्या करना है? विरोध करना है। राजपूताना अर्थात राजस्थान के सभी राजा एक मंच पर एकत्रित होकर। लेकिन आपको पता है राजस्थान के राजा कभी भी एक साथ या एक मंच पर एकत्रित नहीं होते थे। तो हुड्डा सम्मेलन में बताओ किसी भी शर्त पर हो सकते हैं क्या? क्योंकि ये तो औरतों के लिए भी लड़ाई करते थे, जैसा कि हमने युद्ध पढ़ा था गिंगोली का युद्ध, जो कृष्णा कुमारी के लिए लड़ा गया था। इसके अलावा भी खूब राजस्थान के इतिहास में ऐसे युद्ध है जो महिलाओं को लेकर, तो जो राजा महिलाओं को लेकर लड़ते हैं या जिनमें एकता नहीं हो, बताओ वो कभी एक मंच पर एकत्रित हो सकते हैं क्या? तो हुड्डा सम्मेलन में भी कुछ रियासतों ने भाग नहीं लिया था। लेकिन देखिएगा किस किस रियासत ने इसमें भाग लिया था और उस रियासत से कौन कौन राजा आए थे। सबसे पहले देखिएगा, राजपूताने की सबसे प्राचीन और राजपूताने की सबसे शक्तिशाली रियासत बताओ कौन सी थी? मेवाड़। और दोस्तों मेवाड़ से राजा तो आना थे संग्राम सिंह सेकंड। देखिएगा, एक तो है संग्राम सिंह प्रथम जो महाराणा सांगा थे और ये है संग्राम सिंह सेकंड। ये वही संग्राम सिंह सेकंड है जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। अब देखिएगा, एक इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि उसकी नीति या उसकी योजना काफी समय से बन रही होगी, क्योंकि आप सम्मेलन एक महीने में तो बुला नहीं सकते हो। तो हुड्डा सम्मेलन की जो योजना थी वो 1733 से बन रही थी
और उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड। अब हुरडा सम्मेलन हो कहाँ रहा है? भीलवाड़ा में। और उस समय भीलवाड़ा का कुछ पार्ट मेवाड़ रियासत के अधीन आना था, और उस समय राजस्थान की सबसे शक्तिशाली रियासत भी मेवाड़ थी। इसलिए उस समय यह निर्धारित किया गया था कि हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन होगा? संग्राम सिंह सेकंड होगा। लेकिन दोस्तों यह प्रस्तावित था कि 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन होगा और उसका अध्यक्ष बताओ कौन होगा? संग्राम सिंह सेकंड होगा। लेकिन संग्राम सिंह सेकंड की जनवरी में मौत हो जाती है और संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र मेवाड़ के राजा बनते हैं, जिनका नाम था जगत सिंह सेकंड। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन यहां से पुटअप होता है। दो टाइप के प्रश्न यहां से आपको पूछ लिए जाएंगे। या तो आपको पूछे कि हुरडा सम्मेलन का प्रस्तावित अध्यक्ष कौन था, तो वो था संग्राम सिंह सेकंड। बताओ संग्राम सिंह सेकंड को हम क्या कह सकते हैं? प्रस्तावित अध्यक्ष। प्रस्तावित अध्यक्ष। लेकिन आपसे अगर यूं पूछ लिया जाए कि हुरडा सम्मेलन का वास्तविक अध्यक्ष कौन बना था, तो वो बताओ कौन बना था? जगत सिंह सेकंड बना था। ये इसके वास्तविक अध्यक्ष थे। ये बताओ क्या बने थे? वास्तविक अध्यक्ष है। और या फिर आपको यूं पूछ लिया जाए कि सिंपल अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष बताओ कौन बना था? जगत सिंह सेकंड बना था। अब देखिएगा, हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए मारवाड़ से कौन आया था? जो राजपूताना की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। दोस्तों मारवाड़ से आए थे महाराजा अभय सिंह। क्योंकि आपको पता होगा एक हत्याकांड हुआ था 1730 में, खेजड़ली हत्याकांड। और खेजड़ली हत्याकांड के समय मारवाड़ के राजा यही थे, महाराजा अभय सिंह। तो अपने को याद ऐसे रखना है कि जिन लोगों ने खेजड़ियों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया था, इसका मतलब उनके मन में कोई भय नहीं था, अर्थात वो क्या थे? अभय थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछ लिया जाए कि खेजड़ली हत्याकांड के समय मारवाड़ के राजा कौन थे, तो याद रखना है अभय सिंह। अब खेजड़ली हत्याकांड 1730 में हुआ है और हुरडा सम्मेलन 1734 में, तो मारवाड़ के राजा बताओ कौन थे? अभय सिंह थे। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, राजपूताने की सबसे धनी रियासत जयपुर, और जयपुर से सवाई जय सिंह आए थे। बताओ जयपुर से इसमें भाग लेने कौन आए थे? सवाई जय सिंह आए थे। इन्हीं के कर कमलों से, या हम यूं कह सकते हैं कि इन्हीं के कर कमलों से ये हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे देखिएगा, उस समय दोस्तों नागौर भी एक प्रमुख रियासत हुआ करती थी, और उस समय नागौर के जो शासक थे उनका नाम था बख्त सिंह। नागौर के राजा बताओ कौन थे? बख्त सिंह थे। ये बख्त सिंह जो है वो इन अभय सिंह के छोटे भाई थे। देखिएगा, मारवाड़ का राजा कौन है? अभय सिंह। और अभय सिंह का छोटा भाई बताओ कौन था? बख्त सिंह था। और इन दोनों के बापू का नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का घोर विरोधी था, और मोहम्मद शाह का दोस्त कौन था? सवाई जय सिंह था। तो सवाई जय सिंह को मोहम्मद शाह कहता है कि आप अजीत सिंह को मरवा दो, और अजीत सिंह को मरवाने के लिए सवाई जय सिंह ने अभय सिंह को कहा कि देख अभय सिंह, यदि तू तेरे पिता की हत्या करता है तो इसका मतलब ये कन्फर्म होगा कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह तेरा सहयोग करेंगे और तू मारवाड़ का राजा बन जाएगा। लेकिन अभय सिंह को पता था कि यदि मैं पिता की हत्या करूंगा तो मारवाड़ की जनता कभी भी मुझे एक राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए अभय सिंह ने बख्त सिंह के हाथों अजीत सिंह की हत्या करवा दी, और खुद राजा कहाँ का बन गया? मारवाड़ का। और बख्त सिंह को क्या दे दिया? नागौर दे दिया। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा, हुरडा सम्मेलन में भाग लेने बूंदी से कौन आएगा? देखिएगा, हुरडा सम्मेलन में बूंदी से भाग लेने दोस्तों दलेल सिंह आया था। बताओ बूंदी से भाग लेने के लिए कौन आया था? अभी हमने पढ़ा था, दलेल सिंह आया था। इसके अलावा देखिएगा, राजस्थान में एक यदुवंश की रियासत थी करौली। करौली से भाग लेने के लिए इसमें गोपाल सिंह आया था। बताओ करौली से कौन आया था? गोपाल सिंह आया था। इसके अलावा राजस्थान में एक राठौड़ वंश की रियासत जिसका नाम बताओ क्या है? बीकानेर। और बीकानेर से भाग लेने आया था सुजान सिंह। और राजस्थान में एक हाड़ा वंश की रियासत जिसका नाम हम यूं कह सकते हैं कोटा। देखिएगा, कोटा से भाग लेने आया था दुर्जन साल।
दुर्जन सालहाड़ा। बताओ कोटा से भाग लेने के लिए कौन आया था? दुर्जन सालहाड़ा आया था। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में एक राठौड़ वंश की अन्य रियासत और उसका नाम था किशनगढ़। और किशनगढ़ से हुड्डा सम्मेलन में जो भाग लेने आया था उसका नाम था राज सिंह। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है आपको। ये इस प्रकार का प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस राजा ने हुड्डा सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो आपको उन राजाओं का नाम याद रखना है जिन्होंने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया है। जैसे कि मेवाड़ से कौन? जगत सिंह। सेकंड, मारवाड़ से कौन? अभय सिंह। जयपुर से कौन? सवाई जय सिंह। कोटा से कौन? दुर्जन सालहाड़ा। नागौर से कौन? बख्त सिंह। बीकानेर से कौन? सुजान सिंह। बूंदी से कौन? दलेल सिंह। करौली से गोपाल सिंह। और किशनगढ़ से बताओ कौन? राज सिंह। इसके अलावा यदि आपको विकल्प में कोई मिलता है तो आपको वो उत्तर करना है इस टाइप के प्रश्न में। तो दोस्तों हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाई गई थी कि मराठाओं का विरोध करना है और जुलाई का मौसम था, जुलाई का समय था, तो बारिश का मौसम था। तो राजस्थान के राजाओं ने निर्णय लिया कि बरसात के मौसम के बाद हम भीलवाड़ा के जो आसपास का एरिया है वहां पर रहकर मराठाओं से युद्ध करेंगे और उनका विरोध करके उनको वापस भगा देंगे। लेकिन दोस्तों निजी कारणों के कारण और राजस्थान के राजाओं की आपसी रंजिश या आपसी दुश्मनी के कारण ये मराठाओं का विरोध नहीं कर पाए थे और मराठा उसी प्रकार राजस्थान को लूटते रहे थे। और मराठाओं ने पहला जो चौथ कर था वो हमने अभी पढ़ा था, बूंदी से वसूला था। आक्रमण कहाँ किया था? जयपुर पे किया था। बहुत अच्छे प्रश्न है। मराठा सबसे पहले कहाँ थे? बूंदी में। उसके बाद में आक्रमण कहाँ किया? जयपुर में। अब मराठाओं को पता चला कि अपने खिलाफ हुड्डा सम्मेलन रचाया गया है या हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया गया है और हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना है? जगत सिंह सेकेंड। और वो कौन सी रियासत का राजा है? मेवाड़। अब इसको भी नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों मेवाड़ को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। इस प्रकार मराठाओं ने राजस्थान की लगभग प्रत्येक रियासत को लूटा था। लेकिन अब आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि मराठाओं ने राजस्थान की किस किस रियासत को नहीं लूटा था। दोस्तों ये हुड्डा सम्मेलन के बारे में एक वीडियो था। यदि आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।